डेटा भी अभी तैयार है सर। डेटा के लिए हम लोग शिक्षा मंत्री महोदय को दिखाए हैं कि सर 10 से 15 10,000 लगभग में मल्टीपल रिजल्ट है। जो अयोग्य व्यक्ति डीवी में छटे हुए हैं सभी सीट पे आपने जब 66,000 रिजल्ट दिए, 66,000 को योगदान करे, आप 40,000 को योगदान कर रहे हैं, तब भी 26,000 सीट खाली है। हम लोग यदि सर योग्य है तो हम लोग को क्या दुर्भाग्य है कि 2 महीना बाद जन्म लिया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, आज संडे का दिन है और मंडे का दिन बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है, लेकिन उससे पहले पहुंच गए हैं शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षकों के एमएलसी से मिलने के लिए। मुलाकात भी हो चुकी है। आप एकदम सही बताएं कि नीरज जी जो एमएलसी हैं वो आपके हित में बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम सदन में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने सदन में बात नहीं किया। तो इसके बारे में आप गए थे मिलने के लिए, तो क्या बोला उन्होंने, मतलब कि तर्क क्या दिया? हम लोग बोले सर आपने शुक्रवार को बोले थे हम सदन में उठाएंगे, तो बोले सर कि वो विपक्ष द्वारा हंगामा होने के कारण से स्थगित हो गए हैं, तो हम लोग प्रश्न नहीं कर पाए। लेकिन आपको हम अपने दिल से और मतलब जहाँ तक हम आप लोग सपोर्ट में है, क्योंकि आप लोग का एज नहीं बचेगा कि वो TR4 दे पाइएगा। TR3 में किसी तरह आप लोग का रिजल्ट होना चाहिए। हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी चर्चा किए हैं और शिक्षा मंत्री से भी किए हैं, और आप लोग को जब बोला गया है कि सोमवार को आइए, बीपीएससी चेयरमैन को बुलाते हैं और हम रहेंगे, और आप जो लेटर निकाले हैं कि सप्लीमेंट्री हमें जारी कर देंगे, तो कब तक में ये क्या प्रक्रिया, कितना दिन समय लगेगा? बच्चे जो बैठे आज 65 दिन हो गए हैं, तो ये बच्चे क्यों, मतलब जो बिहार के जो शिक्षक बनने जा रहे हैं तो वो गर्दनी विभाग में क्यों बैठे हैं? कल क्या होने वाला है मंडे को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा हमें कोर कमेटी द्वारा हम लोग को बुलाया है कि आप अपनी मांग को बीपीएससी चेयरमैन और हम रहेंगे, तो आप लोग का जो शिक्षा मंत्री भी रहेंगे, बीपीएससी आयोग जी बीपीएससी के चेयरमैन रहेंगे, शिक्षा मंत्री रहेंगे और 5-6 स्टूडेंट रहेंगे। जी सर, उसमें बोलेंगे आप लोग का जो मुद्दा है सप्लीमेंट्री, जब TR1 में आया है, TR2 में आया, किस आधार पर आया? हम तो इससे पहले तो मंत्री हमारे समय में नहीं हुआ है TR का एग्जाम, तो फर्स्ट बार मेरे समय में हुआ है, और हम अपनी विचार विमर्श लेकर आप वो बताएं कि जब आप लोग गए थे शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए थे कि नहीं किए थे, या किसी आदमी से? जी सर, शिक्षा मंत्री महोदय हम लोग को 15 मिनट बहुत शांति से 15 मिनट हुआ हम लोग अपनी हम सर बताए कि सर हम लोग ने समान नंबर लाया। जैसे मेरा सर, हम EBC से बिलोंग करते हैं और मेरा कटअप 85 है, और हम अपना कटअप दिखाए कि सर मेरा नंबर भी 85 है। मेरा दुर्भाग्य है कि हम 2 महीने बाद जन्म लिए हैं, तो सभी बात को बोले कैसे ऐसे बच्चे कि हम लोग सर TR4 भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि एज लैप्स है। TR1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, तो बोले कि आप लोग की तो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन जो नियम बनता है तो हम परामर्श ले लेते हैं बीपीएससी से, और आप लोग को क्या करना है, मतलब कैसे रिजल्ट आएगा हम उसके लिए मंथन करेंगे। सोमवार को आप अपनी कमेटी के जितने भी सदस्य आए फिर वही आप सोमवार को आइए और आप लोग को हम बुलाएंगे। तो हम बोले सर ठीक है, आप अपनी हमको सूचना दे दीजिए। हम 11 बजे आए कि 12 बजे। कहाँ ये मीटिंग होने वाला है? विकास भवन में हम लोग को बुलाए हैं। विकास भवन में बीपीएससी के चेयरमैन आएंगे? जी सर, बीपीएससी के चेयरमैन विकास भवन में आएंगे? जी, शिक्षा मंत्री महोदय यही बोले कि हम चेयरमैन से मुलाकात करेंगे सोमवार को, आप लोग आइएगा। हम लोग तो यही बताए, हम लोग को यही बोले। नीरज जी क्यों नहीं ये बात उठाए, सदन में बात क्यों नहीं? नीरज सर बोले कि शुक्रवार को जो हम लोग का प्रश्न था उसमें विपक्ष द्वारा हंगामा होने के कारण से मेरा प्रश्न नहीं, फर्स्ट में मेरा ही प्रश्न था, लेकिन फिर भी प्रश्न नहीं हुआ सदन में। फिर भी हम लोग को जहां तक आपको शिक्षा मंत्री से जहां तक हमको जाना पड़ा, हम अपनी कोशिश करेंगे आप लोग का जो मांग जायज है, और इसमें हम सप्लीमेंट्री आप लोग को दिला के देंगे। हम लोग बहुत आते हैं। आप बताएं कि ये सब चीज जो हो रहा है वो कितना सही लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत दिन हो गए हैं आप लोग गर्दनी बाग धरनास्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री ने बोला जरूर है कि बीपीएससी के चेयरमैन से मुलाकात करवाएंगे, बात करवाएंगे, लेकिन क्या तर्क दीजिएगा? क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन तो पहले ही बोल दिए थे कि शिक्षा विभाग अगर लेटर निकाल देता तो हम सप्लीमेंट्री दे देते। तो आपको नहीं लग रहा कि फंसाया जा रहा है आप लोग को, या फिर कुछ षड्यंत्र है, या फिर TR4 के लिए आप लोग को पोर्ट लिया जाएगा कि अभी रुकिए, TR4 में बम्पर बहाली है, सीट ज्यादा है, आप लोग उसके लिए तैयारी करिए, अभी हम लोग को माफ करिए? तो क्या बोलिएगा आप? जब ये बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे? देखिए सर, हम लोग को जहाँ तक बताया गया कि आप लोग सोमवार को आइए, और जो भी बातें होगा बीपीएससी के अध्यक्ष को भी बुलाएंगे, क्योंकि उनको भी, शिक्षा मंत्री को भी क्लियर कुछ पता नहीं है। पता रहता तो विधानसभा में ढंग से बात नहीं करते हुआ, पहले ही बता दिए कि इतना पद था, पद में भी गलत बात बोले हुआ, तो उनको अच्छी से जानकारी नहीं है। तो आएंगे बीपीएससी अध्यक्ष के सामने, हम लोग भी 5 बच्चे जाएंगे, वहाँ पर सबके सामने बातचीत होगा। उसके बाद भी बोले कि जो भी होगा शाम को, मतलब कि सोमवार के दिन आपको क्लियर बता दिया जाए कि रिजल्ट के लिए क्या करना होगा। हम लोग को जो भी डिसीजन होगा, डिसीजन हम आप लोग को दे देंगे सोमवार। कहना चाहेंगे आप अभ्यर्थियों को? अभ्यर्थी से यही हम बोलना चाह रहे हैं कि सभी अपनी अंक पत्र लेकर के सोमवार को गर्दनी बाग आइए, और हम अपने सभी जितने भी बच्चे समान नंबर से हैं सभी अपने डॉक्यूमेंट मांगे। रिजल्ट का वो कब आप बोले थे ना कि एक
करने के लिए मल्टीपल भी हम डेटा बोले, तैयार करने के डेटा भी अभी तैयार है सर। डेटा के लिए हम लोग शिक्षा मंत्री महोदय को दिखाए हैं कि सर 10 से 15 10,000 लगभग में मल्टीपल रिजल्ट है। जो अयोग्य व्यक्ति डीवी में छटे हुए हैं सभी सीट पे आपने जब 66,000 रिजल्ट दिए, 66,000 को योगदान कर रहे हैं, आप 40,000 को योगदान कर रहे हैं, तब भी 26,000 सीट खाली है। हम लोग यदि सर योग्य है तो हम लोग को क्या दुर्भाग्य है कि 2 महीना बाद जन्म लिया। माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहना चाह रहे हैं, आप जो भी कोऑर्डिनेशन करना सोमवार को कर लीजिए और हम लोग को एक तिथि कब निकल रहे हैं सप्लीमेंट एक पत्र जारी कर दिया। हम लोग गर्दनी बाग में बहुत अगर पूरा मामला समझाने के लिए अगर बोला जाएगा तो क्या बोलेगा बीपीएससी चेयरमैन को, आप क्या बोलिएगा? देखिए हम लोग चेयरमैन से यही बोले कि सर माननीय 15 जनवरी को आपने पत्र निकाले हैं जिसमें बोले कि शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री हमें बोलते हैं दे देंगे। तो हम लोग का सर तर्क है 87,789 बहाली आई थी जिसमें से 66,000 समथिंग में रिजल्ट दिया और 51,389 का काउंसलिंग हुआ। 51,000 काउंसलिंग होने के बाद लगभग योगदान जो उसमें मल्टीपल काउंसलिंग है 40 से 45,000 बच्चे ने योगदान होगा। तो जब 66,000 रिजल्ट है तब भी 20 से 30,000 सीट खाली हो रहे हैं। तो आप इस सीट पे जो बच्चे हैं जैसे रोस्टर वार है आरक्षण वार है तो आप उसी आरक्षण के आधार पर आप लोग समय ले लीजिए। हम लोग को 10 दिन आप पत्र जारी कर दीजिए कि 15 अप्रैल को 20 अप्रैल को हम लोग एक पत्र जारी कर दिए। हम लोग कोई धरफड़ी नहीं है, आपको शांति से अपना रिजल्ट बनवा दीजिए। हम लोग को जो बच्चे का सिलेक्शन हम लोग खुशी होंगे चाहे मेरा हो या नहीं हो, लेकिन ये तो रहेगा सप्लीमेंट्री जो बच्चे का एज खत्म हो रहे हैं उसका भी रिजल्ट हो जाए। मांग चलिए इसमें सबका भला हो जाए, हम यही कहना चाह रहा हूँ। हम लोग का मांग भी जाए सर। टीआरई 3 में कितनी बहाली आई थी? 87,700 कुछ समथिंग बहाली आई। कितना सीट भर गया है, कितना सीट भर गया है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा 51,389 बच्चे नियुक्ति लिया। नियुक्ति में जो है ना एक बच्चे का 3-3 नियुक्ति पत्र मिला है, 6 to 8 का भी मिला है, 9 10 का भी मिला है। जी सर TR 3 का बात हुआ और 11 12 का भी उसको नियुक्ति पत्र मिला है। वो एक जगह योगदान करेंगे। बाकी ये भी सीट नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी लगभग में 10 से 15,000 सीट खाली रहेंगे, यानी कुल मिला के 87,000। देखिए सर बिल्कुल दिखाइए, स्पष्ट बातें ज्यादा सही रहती है क्या? हाँ देखिए सर ये जो 87,774 पद निकले थे, 66,554 परीक्षा फल हुआ था, 51,389 का जो काउंसलिंग हुआ, 51,389 में सर एक बच्चे को 3 नियुक्ति पत्र मिला, 6 to 8 9 10 11 तो वो भी जी 3 मल्टीपल नियुक्ति, इसी को कहते हैं मल्टीपल नियुक्ति। तो वो एक जगह योगदान करेंगे, बाकी 2 सीट खाली रहेंगे। आपके हिसाब से कितना खाली होगा आप अगर अंदाजा मेरे लगाएं? हिसाब से 40 से 45,000 खाली रहेंगे, क्योंकि जो 51,000 है 35 से 40 बच्चे ने योगदान करेंगे, 40 से 45,000 खाली रहेंगे। वही सीट को TR 4 करेंगे, 5 करेंगे। हम लोग यही कर क्या चाहते हैं कि कितना सप्लीमेंट्री आना चाहिए? सरकार की जो लगता है कि आपको इतने बच्चे हैं और बच्चों जो कटअप में पार किए हैं और सरकार को सबको बहाल करे, क्योंकि बहुत का एज नहीं बच्चे का TR 4 देगा। हम विनती करना चाह रहे हैं कि अब धैर्य खत्म हो रहा है सर। हम लोग भी TR 1 दिए, 2 दिए, अब 3 दिए। कल की तैयारी है, एकदम रेडी है जी हम लोग तो सोमवार को रेडी है। यदि हम लोग के सोमवार क्या बस कुछ घंटे कल बस हाँ कल आज रविवार कल सोमवार हम लोग को यदि सकारात्मक नहीं आता उसके बाद हम लोग को जो है ना जो होगा डू एंड डाई, क्योंकि जीवन अब बचा नहीं है किसके लिए। हम यही कहेंगे कि आप हम अपनी मांग को रखेंगे, लोकतंत्र अपनी मांग को रख रहे हैं 65 दिन से और शांति ढंग से रख रहे हैं। तो हम यही कहेंगे सर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब TR 1 में दिए हैं, 2 में दिए हैं, 3 में स्पष्ट आप क्यों कह रहे हैं कि बच्चे पास नहीं है? मेरा मार्कशीट ले लीजिए, हमें सभी छात्र का मार्कशीट लेकर के आप दिखा दीजिए। तो देखिए हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद थे, शिक्षकों के MLC नीरज जी से मुलाकात करके आए हैं और क्या कुछ कहें वो आपने सुन लिया। अब कल बहुत बड़ा दिन है, देखना होगा कि शिक्षा मंत्री और बीपीएससी के चेयरमैन क्या मीटिंग करते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उस वक्त जब मीटिंग होगी तो शिक्षा मंत्री भी रहेंगे और बीपीएससी के चेयरमैन भी रहेंगे। क्या कुछ कहना था शिक्षक अभ्यर्थियों का और सारे मामलों का, कितने पद खाली हैं वो आपने समझ लिया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।